हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आप लोगों के सामने बेसिक से ग्रामर लेकर के आया हूँ, जहाँ से ग्रामर की शुरुआत होती है। तो गाइस आइए देखते हैं क्या है। गाइस, हमारा पहला जो वर्ड है वो है लेटर। पहला टॉपिक, लेटर को हम हिंदी में वर्ण कहते हैं। और गाइस ABCD जेड तक तो हम जानते ही हैं। तो उसमें से किसी भी एक सिंगल हम किसी को भी लेंगे। जैसे हमने एल को लिया, तो एल सिंगल रूप से क्या हुआ, एल को हम लेटर कहेंगे। या एल को छोड़कर किसी अन्य को की भी बात हो, जैसे टी हो या जो भी हो, ई हो, कुछ भी अगर हम सिंगल रूप से लेंगे तो उसे हम लेटर कहेंगे। लेकिन जब इन्हीं को हम एक क्रम में, एक सेट के रूप में A to Z तक बोलेंगे तो वो अल्फ़ाबेट कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा गाइस, जब A to Z हम बोलेंगे, जिनकी संख्या 26 होती है, 26 होती है, इनको एक क्रम में, एक सेट ऑफ लेटर्स इन ए सर्टेन सीक्वेंस, एक निश्चित क्रम में इन लेटर्स के सेट को जब हम बोलेंगे या लिखेंगे तो वो अल्फ़ाबेट कहलाएगा। हिंदी में उसे हम वर्णमाला कहते हैं। गाइस एक बार फिर ध्यान दीजिए, लेटर जिसे हम हिंदी में वर्ण कहते हैं, ये 26 होते हैं। इनको सिंगल किसी एक को की बात होगी तो हम उसे लेटर कहेंगे, इंग्लिश लेटर, इंग्लिश का वर्ण। लेकिन जब चूंकि इनकी संख्या 26 होती है, तो जब इनको हम A to Z एक क्रम में लिखेंगे या बोलेंगे तो ये अल्फ़ाबेट कहलाएंगे, जिनकी संख्या 26 होती है। गाइस इन्हें हम दो रूपों में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में। ध्यान दीजिए गाइस, इनको दो रूपों में हम लिखते हैं। कैपिटल लेटर बड़ा अक्षर, स्मॉल लेटर छोटा अक्षर, ये लिखने का तरीका होता है। तो और इनको मिला करके ही, बड़े छोटे रूपों को मिला करके ही हम किसी वर्ड को लिखते हैं। इसके भी बहुत सारे रूल हैं। हमें कब नरेशन में तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ आ जाता है, या ऐसे भी किसी वर्ड को लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, इसके बाद स्मॉल लेटर लिखते हैं। और गाइज बहुत सारे बीच में किसी वर्ड को हम लिखे सेंटेंस के बीच में तो स्मॉल लेटर से ही उसको शुरू करते हैं। लेकिन कोई नाम आ जाए तो उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं। या आई की बात हो, मैं की बात हो, तो आई कहीं भी सेंटेंस में आए, बीच में आए, शुरू में आए, उसको हम कैपिटल लिखते हैं। तो गाइज ये सब डिटेल में आगे के वीडियोज़ में, लेकिन यहाँ हमको सिर्फ इतना समझना है कि इन दोनों रूपों के मेल से ही हम वर्ड लिखते हैं। तो ये दोनों रूप महत्वपूर्ण हैं। गाइस अब आगे हम आते हैं कि इनके प्रकार कितने हैं। तो फर्स्ट वावेल, जिसे हम हिंदी में स्वर भी कहते हैं, ये 5 होते हैं। ध्यान दीजिए गाइस, फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें से फर्स्ट उनका जो काइंड है वावेल है, जिसे हम स्वर कहते हैं। और ये 5 होते हैं, A, E, I, O, U। ध्यान दीजिए गाइस, ये 5 होते हैं। अब गाइस ये क्वेश्चन आता है कि इन्हें ही भावेल क्यों कहा जाता है, इन 5 को ही भावेल क्यों कहा जाता है, और इनकी संख्या 5 ही क्यों होती है। ध्यान दीजिए गाइस, इनकी संख्या 5 ही क्यों होती है। तो गाइस इन 26 में से जिनका उच्चारण गले की मदद से हुआ है, वोकल कार्ड की मदद से हुआ है, उन लेटर्स को ग्रामेरियन ने भावेल के रूप में रखा। और गाइज इन 26 में से 5 ही ऐसे हैं जिनका उच्चारण गले की सहायता से होता है, और उनका नाम है AEIOU। और गाइज
26 में से इन पांचों को छोड़ दें तो बाकी अन्य जितने हैं उनके उच्चारण में लिप्स, टीथ, टंग, जीभ, दांत, होठ का सहारा लेना ही पड़ेगा, इसलिए उनको हम दूसरे काइंड कॉन्सोनेंट में रखते हैं जिनको हम व्यंजन कहते हैं। तो गाइज इस सेट में से इन 26 में से A-E-I-O-U को निकाल दें तो बाकी जो भी बचते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और तीसरा भी एक काइंड है गाइज सेमी वॉवेल, अर्ध स्वर, यानी कि 21 जो व्यंजन बचते हैं उनमें दो ऐसे हैं जो स्वर के रूप में भी काम करते हैं और व्यंजन के रूप में भी काम करते हैं। तो गाइज इसीलिए इन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं। अब गाइज ध्यान दीजिएगा कि एक सामान्य सा नियम है और वो हिंदी में भी वही नियम है कि स्वर और व्यंजन के मेल से ही, वावेल और कॉन्सोनेंट के मेल से कोई वर्ड बनता है। जैसे बॉय, बॉय में बी क्या हो गया, बी कॉन्सोनेंट है, ओ क्या है, वावेल है। और गाइज इंग्लिश डिक्शनरी में दो ऐसे वर्ड हैं जैसे एडुकेशन और डायलॉग जिनमें पांचों वावेल आ जाते हैं। ध्यान देकर के देखिएगा गाइज कि एडुकेशन और डायलॉग, एडुकेशन का हिंदी होता है शिक्षा और डायलॉग का हिंदी होता है संवाद। ये दो इंग्लिश के ऐसे वर्ड हैं जिनमें पांचों वावेल आ जाते हैं। फिर गाइज आप कहेंगे कि कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनमें कॉन्सोनेंट ही दिखाई देते हैं, वावेल नहीं दिखाई देते हैं। जैसे माई, माई ऐसा वर्ड है गाइस जिसमें एम भी कॉन्सोनेंट, वाई लग तो रहा है कि वाई भी कॉन्सोनेंट है। और इंग्लिश का रिदम एक ऐसा वर्ड है जिसमें वावेल दिखाई नहीं देता है। देख लीजिए, रिदम जिसका हिंदी होता है लय। तब तो ये नियम गलत हो जाएगा कि वावेल और कॉन्सोनेंट के मिल से ही वर्ड बनते हैं। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू और वाई ये जिन्हें हम सेमी वावेल कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं, उनका जरूर प्रयोग होगा। तो गाइस अब यहाँ प्रश्न एक आता है कि डब्ल्यू और वाई, जैसे इसमें देखिए वाई है तो वाई यहाँ क्या कैसे वर्क कर रहा है, वावेल की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए एम कॉन्सोनेंट हो गया और वाई वावेल हो गया। तो फिर वो नियम सही हो गया कि वावेल और कॉन्सोनेंट के मेल से कोई वर्ड बनता है। जैसे रिदम में वाई है तो वाई वावेल है, जो अन्य लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट हैं, तो कॉन्सोनेंट और वावेल के मेल से रिदम बन गया। अब गाइस अब प्रश्न आता है कि डब्ल्यू और वाई कब वावेल हैं और कब कॉन्सोनेंट हैं। तो इसके लिए दो ठो रूल मैंने नीचे लिखे हैं। फर्स्ट रूल है गाइस कि जब डब्ल्यू और वाई वर्ड के शुरू में रहें तो कॉन्सोनेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा गाइस, जब डब्ल्यू और वाई वर्ड के शुरू में रहें तो कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे हु, डब्ल्यू शुरू में है तो ये का डब्ल्यू यहाँ इस वर्ड में क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। यू वाई शुरू में है तो क्या हो जाएगा, वाई कॉन्सोनेंट हो जाएगा। लेकिन दूसरा रूल कहता है कि जब डब्ल्यू और वाई वर्ड के बीच में या अंत में रहें तो वावेल होते हैं। जैसे माई, माई में वाई अंत में है तो यहाँ वाई क्या हो जाएगा, वावेल हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, इस एग्जाम्पल में डब्ल्यू शुरू में है तो डब्ल्यू कॉन्सोनेंट हो जाएगा, लेकिन वाई लास्ट में है तो वाई क्या हो जाएगा, वावेल हो जाएगा। तो गाइस इनका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें ध्यान से एक बार या बार बार आप समझिएगा गाइस। ये यहीं से ग्रामर की शुरुआत होती है और ये आगे के ग्रामर के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो इन रूल्स को आप ध्यान में रखिएगा गाइस।
लेटर जैसे हमने वर्ण लिख दिया है, लेटर का मतलब पत्र भी होता है, सेम स्पेलिंग। तो इसके दुविधा में नहीं फंसना है। लेटर मतलब वर्ण भी होता है और लेटर मतलब पत्र भी होता है। एक ही शब्द के कई कई अर्थ अंग्रेजी में आ जाते हैं। जैसे आगे के टॉपिक्स में मैं पढ़ाऊँगा आर्टिकल। आर्टिकल के तो गाइस बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं। तो अब इसके दुविधा में नहीं पड़ना है। और गाइस जैसे अल्फ़ाबेट है, इसमें सिर्फ एस बढ़ा दिया जाए, अल्फ़ाबेट्स कर दिया जाए, तो इसका अर्थ होता है भाषाएं। ऐसा होता है गाइस, अंग्रेजी में ऐसी समस्याएं आती हैं, तो इन पर ज़रूर ध्यान देना है। जैसे इस तरह के एग्जांपल्स हम और ले सकते हैं। जैसे गुड है, गुड मतलब अच्छा होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एस जोड़ दें, गुड्स कर दें, तो इसका अर्थ हो जाता है सामान्य चीज़ें। एब्यूज है, एब्यूज़ मतलब गाली देना, लेकिन इसमें एस जोड़ दें, एब्यूजेस, तो ये सामाजिक कुरीतियाँ इसका अर्थ हो जाता है गाइस। तो ये जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये सारी समस्याएं, ये सारी दुविधाएं खुद ब खुद हमारे लाइफ से दूर होती जाएंगी। अब गाइस मैं आगे के वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि जैसे सी का उच्चारण कहीं क होता है और सी का उच्चारण कहीं श होता है। जैसे काल, CALL, काल माने बुलाना या पुकारना, तो यहाँ क का उच्चारण हो रहा है, सी का। लेकिन वहीं जब सेंटर की बात आएगी तो वहाँ सी का उच्चारण स जैसा हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? या गाइज जैसे हग वर्ड है, HUG, इसको यहाँ हम हग बोल रहे हैं, जिसका अर्थ होता है गले मिलना या गले लगाना। लेकिन इसी में सिर्फ ई बढ़ जाए तो इसका उच्चारण ह्यूज हो जाएगा गाइज। तो गाइज जिसका अर्थ हो जाएगा विशाल। तो गाइज आगे के वीडियोज़ में इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइज इस वीडियो को, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।